अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूँ साजिद अली, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साजिद जब तक। जैसा कि आपको मालूम है, पहले हमारे मामला चलते रहे, वज़ू के गुस्ल के तहत तमाम मामला चलते रहे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का भी शुरू कर दिया है। नमाज का तरीका भी बयान किया गया है और नमाज के जो फ़ज़ाइल है और नमाज न पढ़ने के नुकसान हैं वो भी बयान किए गए हैं। आज हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे नमाज का अमली तरीका क्या है, यानी हमें नमाज में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, रुकू में कैसे जाना है और तकबीर तहरीमा कैसे पढ़ना है और सजदे में कैसे जाना है, अतहियात में कैसे बैठना है और तशहुद में बैठने के बाद सलाम कैसे फेरना है। इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं अमली के तौर पर, यानी किस अंदर। देखने के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोज़ आपको मुसलसल मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने बाकिया मामला की तरफ, जो हमारा मौजू है नमाज का अमली तरीका। नमाज में यानी हमने हाथ कैसे उठाने हैं और तकबीर तहरीमा कैसे पढ़नी है। इससे पहले कि नमाज में खड़े होने का अंदाज़ क्या है, पाँव को किस तरीके से बराबर रखना है। अब ये देखें कि पाँव को इस अंदाज से रखें कि सिर्फ 4 अंगुल का फ़र्क रखें, ना पाँव ज़्यादा खुले हों ना ज़्यादा बंद हो। जैसे इस तरह ज़्यादा क्लोज भी नहीं कर सकते हैं और ना ज़्यादा खोल के रख सकते हैं, बल्कि मुस्तहब और अच्छा अमल तरीका ये है कि नमाज में पाँव को ऐसे बराबर रखें। अब यहाँ खड़े होने के बाद हमने तकबीर तहरीमा इस अंदाज से पढ़ना है कि हाथों का मुंह किबले की तरफ बिल्कुल सीधा और हाथों की उंगलियां भी नॉर्मल हों, ना ज़्यादा बंद हो ना ज़्यादा खुली हों, बिल्कुल नॉर्मल ही रखनी है। अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथों को ऐसे बांधें, यानी हथेली को इस तरह पे रखें, 3 उंगली ये रखने और इसको नाक के नीचे बांधना है। इसके बाद हमने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद हमने पढ़ना है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत भी मिलानी है। आइए हम सूरह फातिहा किस अंदाज से पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके बाद हमने सूरत मिलानी है, कोई सूरत हो, सूरह इखलास हो, इसके अलावा कोई सूरत हो या छोटी 3 आयतें भी हों, वो फ़र्ज अदा हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें याद रखें कि सूरत जहाँ से शुरू से हमने पढ़नी है, सूरह फातिहा के बाद वहाँ बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अगर सूरत के बीच से हम 3 आयतें पढ़ रहे हैं वहाँ तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, तो जहाँ सूरत शुरू करेंगे वहाँ से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। इसको पढ़ने के बाद हमने रुकू में जाना है। रुकू में इस अंदाज़ देखिए, हाथ बिल्कुल घुटनों पे रखने हैं, यूँ फैला के घुटनों में यहाँ पे रखना है और अपने निगाहें दोनों पाँव पे रखने हैं, यानी हाथ को घुटने पे यूँ करना है और पीठ को बिल्कुल सीधी रखना है, ना पीठ यूँ उभरा हुआ हो ना बिल्कुल झुका हुआ, बिल्कुल पीठ को यूँ सीधी रखनी है और ये पाँव घुटनों को हमने दबाना है ताकि हमारी पीठ भी सीधा रहे। अब इस तरह उठ गए, रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद जैसे उठ गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर इसके बाद अपने पढ़ना रब्बना व लकल हम्द। अब ये तो पढ़ लिया। अब सजदे में जाने का तरीका क्या है, इसका बेहतरीन तरीका है कि हमने पहले घुटनों को रखना है, घुटने के बाद फिर हाथ रखने, फिर हाथ के बाद हमने नाक को रखना है, नाक की नोक को नहीं बल्कि नाक की हड्डी को लगाना है, फिर इसके बाद पेशानी को हमने सजदे में रखना है। आइए चलिए सजदा किस तरह करते हैं। अब हम सजदे में तो गए, सजदे में जाने के बाद पाँव हमारे जो पाँव के 10 उंगलियां हैं वो
हमने कैसे रखने हैं। पाँव का एक उंगली रखना फर्ज यानी मोड़ के रखना फर्ज है, 3 का रखना मोड़ के रखना वाजिब है और 5 का क्या है, सुन्नत है। अब आइए देखिए पाँव के 10 उंगलियों कैसे मोड़ के रखते हैं। 10 की 10 उंगलियां मोड़ी हुई। बैठने का तरीका, उल्टा पाँव हमने बिछा के रखना है और सीधा पाँव हमने थोड़ा खड़ा रखना है। अब सीधा पाँव खड़ा तो रखेंगे, इसके पाँव के फिर भी जो उंगलियां हमने मोड़ के रखनी है। इसके भी दिखा दे कि पाँव की उंगलियां कैसे मोड़ के रखते हैं। अब ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से पहली रकअत से हम उठेंगे, सज्जे से उठते ही इस अंदाज से उठेंगे कि हमने पहले घुटनों को उठाना है, हाथ उठ गई, फिर घुटने का बिल्कुल सीधा यूँ स्ट्रेट उठना है। उठने के बाद हमें बिल्कुल हाथ दोबारा यूँ बांधना है, इसको नाक के नीचे बांधना है। अब ये तो पहली रकअत। दूसरी रकअत में इस तरह जैसे जाएंगे, जाने के बाद अब बैठने के बाद हमने यहाँ पे तशहुद पढ़ लिया, तहियात पढ़ लिया है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, दुरूद रहमत, रब्बे जालनी पढ़ेंगे। रब्बे जालनी के बाद जैसे हम सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये था हमारा नमाज का मुकम्मल तरीका, अमली तरीका। अगर किसी को यहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके लाजिम बताएं और वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर भी चल रहा होगा, उसको फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि नमाज का अमली तरीका कैसा अदा करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।